चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10th के प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 4 से देखेंगे। आइए यहाँ पर तैयार है। देखिए, समझिए। तो कर रहा है, जो एपी दिया हुआ है ना, 4 से 3 तक हो गया है। तो एपी 3 है, 8 है, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद कितना है? 78 है। यानी कौन सा पद, यानी हमको एन का मान निकालना है। क्या मान, मतलब कौन सा पद, एन का मान निकालना है। जबकि हमको एन का मान दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले एपी दिया हुआ रहे, सबसे पहले ए का मान निकाल लेंगे, प्रथम पद, और क्या सार्वंतर डी का मान निकालेंगे। यहाँ देखिए, पहले जो एपी दिया हुआ रहे, एपी दिया हुआ है, सबसे प्रथम पद ए बराबर, तो शुरू वाला पद के ना प्रथम पद कहते हैं। शुरू वाला पद के, शुरू वाला पद कितना है? 3, तब हो गया प्रथम पद हो गया 3। देखो, सार्व अंतर बराबर सार्व अंतर डी बराबर दूसरा पद, अब माइनस क्या होता है? पहला पद। तो ये फार्मूला है, ठीक है। सार्व अंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस क्या? पहला पद। ये पहला पद क्या हो गया? दूसरा पद। कितना दूसरा पद है? 8 है, माइनस पहला पद कितना है? 3। बोलिए कितना होगा? क्वेश्चन देखिए, 4 देखिए क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ है, और क्या निकालेंगे? प्रथम पद ए, और क्या सर्वांतर डी निकालेंगे। तो शुरू वाला पद, देखो शुरू वाला पद के प्रथम पद, शुरू वाला पद के प्रथम पद। देखो, उसके बाद निकाले सार्वंतर डी, तो सार्वंतर डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस क्या? पहला पद। ये पहला पद क्या है? दूसरा पद कितना है? 8 है, और पहला पद कितना है? 3 क्या के? तो कौन सा पद कितना है? 78 है। तो आपको कौन सा पद, यानी कि एन का मान निकालना है, जबकि एन का मान कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है। यानी कि एन बराबर, यहाँ एन कितना दिया हुआ है? 78। अब लगा लो एन बराबर क्या होता है। एन बराबर क्या होता है? देखिए, तो होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, क्या होता है? डी होता है। एड क्लास चल नहीं चल रहा है? कितना इसका मान है? एन का मान 78 लिखेंगे। चलो बराबर दो ए, कितना ए का मान है? 3 इजस के 10, डी का मान कितना है? डी का मान कितना है? 5। ध्यान लगाना, तो 78 लिख लो। ये प्लस ना है, इधर है तो क्या जाएगा? माइनस। कोष्ठ के बाहर अंक है, अंदर से क्या करेंगे? गुना। तो 5 में आएंगे तो 5 इन हो जाएगा, माइनस 5 एक कम, घटाओ कितना हो जाएगा? 75। अच्छा, माइनस ना है, इधर आके प्लस, तो कितना? 5 है। लिखो एन बराबर 75 लिख लो। अच्छा है, गुना में ना है, नीचे कहाँ जाएगा? अच्छा, हाँ जुटेगा, आप ध्यान नहीं देंगे। चलिए पहले इसको जोड़ लो, 75 अब 5 कितना हो जाएगा? 80। 80 बराबर 5 एन हो गया, इसलिए एन बराबर 80। अच्छा, ये गुना में ना है, 5 है, नीचे कहाँ जाएगा? भागा में, तो 16 5 है 80, यानी कि 16वां पद कितना? देखो, आपका आंसर हो गया कि 16वां पद कितना है? आपको 78 है। कितना है? 78 है। लिखो, यानी कितना निकला? एन का मान 16। कौन सा पद पूछा, यानी कि हमको एन का मान निकालने कितना? 16, यानी 16वां पद कितना? 78 है। इतना पढ़ने में थोड़ा सा सीरियसली लो, ठीक है। अब तुम क्लास 10 में चल गए। लिखो चुपचाप। हाँ बोलो, देखो लिख ली मैया। आज सुना देते हैं, सुबह से आप लोग के लिए आदत। देखो बुआ, नया समझिए। कर रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? क्या पूछा है? कितना पद?
यानी कि हमको एन का मान निकालना है। कितना पद पूछा है, यानी कि देखो पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं, लिखवाए है ना, पदों की संख्या को एन से। कितना पद, एन का मान पूछ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर एपी दिया हुआ रहे, सबसे पहले उसमें से प्रथम पद निकाल लेंगे और क्या सार्वंतर डी निकाल लेंगे। चलिए इसका हल देखिए, तो बताइए तो शुरू वाला पद के क्या बोलेंगे, प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद देखिए, प्रथम पद कितना होगा बताइए, तो ए बराबर प्रथम पद को ए से, तो शुरू वाला पद के प्रथम पद, यहाँ पर 7 हो गया। अब देखिए, अब लेकिन सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या, दूसरा पद माइनस क्या होता है पहला पद। एपी दिया हुआ रहेगा तो आपको ए और डी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। और दिया हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दूसरा पद, तो दूसरा पद अब माइनस क्या होगा पहला पद। देखिए समझिए पहले, तो देखो तो पहला पद है क्या, दूसरा पद कितना दिया हुआ है 13, और पहला पद कितना है 7, घटाइए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाए। देखिए लास्ट में देखो अंतिम पद दिया हुआ, लास्ट में अंतिम पद दिया हुआ, तो अंतिम पद कितना दिया हुआ, एन बराबर कितना दिया हुआ है 205। कितना पद, यानी कि एन का मान पूछ रहा है, अब देखो अंतिम पद कितना 205 है। अब लगाइए एन बराबर, तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है। कितना इसका मान है 205, तो यहाँ पर 205 लिख देंगे ऐसे 205। चलिए ए कितना, ए का मान है 7 हो जाएगा, प्लस ए वाला 10 के 10, कितना डी का मान है 6, तो 6 लिख लेंगे। आइए इधर आइए, देखो 200 पहले 5 लिखो 205, अच्छा है प्लस ना है, कितना जाएगा जाएगा माइनस है, तो माइनस 7 लिख लेंगे। अच्छा कोष के बाहर अंक है, अंदर से क्या करेंगे गुना, तो 6 में n से तब 6n हो जाएगा, अब माइनस अब फिर 6 में किससे करेंगे 1 से, तो 6 हो जाएगा। अब घटाइए तो 205 में से 7 है कितना, 198, 198 यहाँ पर लिख लीजिए। अच्छा है क्या है माइनस में, इधर क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा, अब 6n बच गए। अब जोड़िए कितना होगा, कितना 200, तो 200 यहाँ पर 4 हो गया। अब देंगे बराबर का 6 10 के, तो इसलिए n बराबर 204 हो जाएगा। तो है गुना में ना 6 है जी, कहाँ जाएगा भागा, काटो तो देखो छाता रे काटो, छाता रे 18 और 6 चौको 24, यानी कितना n का मान कितना निकल गया, कितना निकला n का मान 34। लिखिए तो ये आपका आंसर आ गया। काम कीजिए जल्दी में, 2 मिनट, चलिए जल्दी लिखिए। चलिए हो गया, आगे देखिए, देखो जैसे से पहला बताया है उससे दूसरा बनेगा। यहाँ पर देखिए पहले जैसे पहला उसी क्या है दूसरा है, 2 क्वेश्चन है समझिए। पहले क्या निकाल लेंगे, प्रथम पद है ना, लिखेंगे हल से। देखिए पहले एफ पे दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले ए से डी का मान निकालेंगे, लिखे प्रथम, यहाँ देखिए पहले तो प्रथम पद, तो समझो शुरू वाला पद की क्या होगा, शुरू वाला पद के प्रथम पद कितना होगा 18 लिख देंगे। अब क्या निकालेंगे सार्वंतर डी, तो सार्वंतर डी बराबर का दूसरा पद माइनस क्या होता है पहला पद, तो दूसरा पद माइनस क्या हो गया पहला पद, समझिएगा पहला पद। देखो दूसरा पद कितना है बताइए तो, देखिए दूसरा पद देखिए, पहला पद आई क्या है, यानी कि 15.1/2 है, अब माइनस पहला पद कितना है 18 है, तो पूर्णांक अब तोड़ेंगे तो 15 दूनी के 30 और 30 है 31, 31 बटे कितना हो गया यहाँ पर जो 2, अब माइनस कितना 18 है ना होगा।
बोलो बटा 1 लेके फिर घटाव निकाल लेंगे, बटा 1 ले लीजिए, कितना एल्सियम होगा 2 हो जाएगा एल्सियम, 31 10 के 10, एक का में 2 कितना बार में 2 बार में 18 में कितना हो जाएगा 36, घटाइए कितना आएगा डी का मान कितना -5/2 ना आ जाएगा। चलिए अब देखिए, अब लगे फार्मूला ए। अच्छा देखो अंतिम पद दिया हुआ है, कितना दिया अंतिम पद कितना दिया हुआ है कितना -47, ये फार्मूला ये सब क्वेश्चन हुआ फिक्स है 2 नंबर याद रखिए। तो एन बराबर क्या होगा ए प्लस n-1 होगा इंटू डी हो जाएगा। एन का मान कितना है माइनस कितना है 47, ए का मान कितना है 18, एन का मान है नहीं है 10 के 10, और डी का मान -5/2 यानी कि -5/2 देखिएगा 47 लिख लीजिए। अच्छा है प्लस ना है इधर क्या जाएगा माइनस कितना 18, देखिए कोष्ठ के बाहर अंक है अनज क्या करेंगे गुना, तो -5/2 में गुना n से -5/2 हो जाएगा। अब माइनस से मिलकर जाएगा यहाँ पर जो प्लस, अब 5/2 करेंगे 1 से होता है 5/2, देखो तो जोड़ो इसको, दोनों से मान से ना तो जोड़िए, तो 8 7 15 अब 5 एक कितना का माइनस कितना हो गया 65। ये एन वाला है क्या देगा एन वाला, तो इसको पढ़ लेके जाओ तो प्लस ना है इधर आके माइनस कितना 5/2, 5 यहाँ पर 2 क्या हुआ बच गया, ठीक है जोड़ फिर लो इसको, इसमें 2 हो जाएगा। तो बोलो 65 दूनी कितना 65 दूनी की 130 है कितना होगा जल्दी बोलो कितना 130 माइनस में ना, अब माइनस 5 10 के 10 कितना 5/2, अब जोड़ो इसको कितना होगा -135 अब बट्टा 2 कितना 5/2 है। देखो हर समान है तो काट सकते हैं, तो काट दीजिए, ये कट गया और तो क्या बचेगा -135 बड़ा कितना 5n, इसलिए n बराबर n कितना होगा बताइए -135 अब बट्टा बोलो कितना होगा 5, काटो इसको 5 दूनी की 10 अब 5 7 35, यानी कि हमको n का मान कितना निकल गया बोलिए, तो हम गलत नहीं किए हैं गलत, अब कुछ है माइनस ना है माइनस है माइनस पड़ेगा या माइनस पड़ेगा यो माइनस ना होगा, अब माइनस होगा अब माइनस समझ काट दो, ऐसे कट गया ना, अब कितना एन का मान निकल गया 27 आंसर आ गया। कोई दिक्कत है जल्दी लिखिए। देखिए मान काट लीजिए, हाँ देखिए आइए सुनिए, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या ये पे 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है क्यों, है ना। सबसे पहले ये बात है कि जो भी एपी दिया हुआ रहे सबसे पहले ए और डी का मान निकाले, किसका ए और डी का, तो देखिए हल है समझिए, तो बोले कितना हुआ ए का, बोले ए का मान 11, क्यों ए से क्या होता है ए से प्रथम पद 11, अच्छा डी बराबर दूसरा पद अब माइनस का, तो याद है दूसरा पद माइनस का, दूसरा पद कितना है 8 लिखेंगे माइनस, पहला पद कितना है 11, अब सूत्र नहीं लिखे कोई दिक्कत ना होगा क्योंकि सूत्र हम याद कर लेंगे। चलिए कितना घटा के -3, अच्छा इतना का एक पद इतना है क्यों, है ना पूछा है, तभी लिखा जब प्रश्न में क्यों कौन सा पद सब क्या है एन का मान है, लिखेंगे एन बराबर एक पद ना बोला है कि हमको पद निकालना है, पद ना निकालना है एक पद इतना क्यों, हम एन का मान निकालना है, ये एन बराबर कितना है -150, और लगाइए फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस
ए प्लस क्या होता है एन माइनस वन इंटू डी। ए इन वन कितना होता है, ये तो माइनस 150, लिखो माइनस 150। अच्छा ए वन कितना है 11 प्लस इन निकालना है एन 10 के 10। डी का वन कितना है माइनस का यहाँ पर जो है 3 माइनस लिखो यहाँ पर 150 लिख लो। अच्छा है प्लस ना है, इधर कब जाएगा माइनस। पोस्ट के बाहर क्या है अंक है, अंदर से क्या करेंगे गुना, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3 में गुना से 3n हो जाएगा 3n। अब माइनस माइनस में लिखे प्लस 3 एक कम 3 जोड़िए, जब 2 चीज माइनस रहेगा ना तो अंक को जोड़ेंगे चिन्ह का देंगे माइनस का। कितना बोलो माइनस कितना 161 ना। अच्छा जब उधर प्लस ना है इधर जाके माइनस माइनस 3n दस के तो जोड़ो इसको कितना होगा, जोड़िए इसको माइनस 164 माइनस 3n माइनस काट सकते हैं। देखो n बराबर 164 बट्टा ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, कटेगा ये नहीं कटेगा, काटिए तो नहीं कटेगा, काटिए ना 3 5 15 नहीं कटेगा। चलिए अब यही क्या होगा आपका आंसर होगा, लिख लीजिए। जब n का मान आ जाए भिन्नात्मक में, क्या आ जाए भिन्नात्मक में, कट रहा है नहीं कट रहा है तो ये एपी के सूची में नहीं होगा। चलिए जल्दी लिखिए तो आगे चलेंगे। हाँ जी अभी लिखिए चुपचाप, क्लास होगा क्लास अगर बोर्ड पर ध्यान लगे मैं आशा जी, क्योंकि आपको पढ़ना है जरूरी ध्यान लगाना है, मैथ ये सब होते रहता है क्लास में टीचर स्टूडेंट के साथ, बुरा ले चलिएगा तो नहीं पढ़ पाइएगा। सीरियसली पढ़िए, हमको पढ़ के पढ़ना है अच्छा से पास करना है। आप लोग क्या बता रहे सब या बॉयज या गर्ल्स हो। देखिए बुआ यहाँ से शांति बनाइए, ठीक है हो गया उतना काफी है। यहाँ देखिए हाँ। देखिए मैया आपको जो क्वेश्चन समझे पहले, जो क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाला है क्वेश्चन आता है बार बार, क्वेश्चन लगता है बहुत बड़ा है एग्जाम में, जब क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बैंक में वही क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखिए मुझे तो क्या कर रहा है, कह के उस एपी का कोई एपी है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है 38 है और 16वां पद कितना है 73। नहीं यही तो से काम कर लेना हमको, कोई एपी है ना तो एपी का हमको 31वां पद ज्ञात करना है, जबकि 11वां पद कितना ले रहा है 38 और 16वां पद कितना है 73। यहाँ ध्यान लगाइए सारे बच्चे। देखिए पहले जो देव लिखिए, देखिए आपको क्वेश्चन में 11वां पद दे ले, समझिए क्वेश्चन आता है बार बार। देखो 11वां पद कितना दे रहे, 11वां पद कितना है 38। अच्छा अब से तुम उठो पहले, चलो 11वां पद क्या लिखेंगे बताओ, 11वां पद क्या लिखेंगे, डेली एपी पढ़ाई हो रहा है ना। 11वां पद क्या लिखेंगे बताओ, 11वां पद हम क्या लिखेंगे, हाथ निकालो पहले तब समझ में आएगा, निकालो बढ़िया से पिटाओ, समझाना हमको काम में ले जल्दी में। देखो कितना बार बोले हैं कि जब प्रश्न में 11वां पद बोले तो ए प्लस 10d, 9वां पद बोले तो ए प्लस 8d, 7वां पद बोलते ए प्लस कितना होगा 6d, बताया ना है। बोलेगा 16वां पद खाली ए प्लस 15d। क्लास जल्दी चालू है ये सब, 11वां पद हल्ला नहीं कीजिए तो चुप रहिए। कितना है 11वां पद कितना है 38 है, इसलिए ए प्लस 10d बराबर है। और ये समझे तो ये आया कैसे, 10d कैसे आया, ये भी तो जरूरी नहीं पूछना, समझो। देखो पहले 11वां पद कितना है, 11वां पद कितना है 38। चलो ये तो हम बता दिए कि वो ऐसे रहेगा नहीं, 11वां पद नहीं तो मतलब रख लिया 11वां पद। तो पहले 10
आया कैसे? अच्छा तो केमा पद का नाम बोला है, गरमा पद ना, यानी कि एन का मान कितना हो गया 11, आई क्या तो एन का मान कितना हो गया आपको 38 हो गया, 11वां पद यानी कि एन का मान 11 और एन का मान 38, तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, होता है। ये देखो ई जस के तस लिखेंगे, ई जस के तस एन का मान 11 माइनस 1 इंटू डी, 38 हो गया। अच्छा ये लिखेंगे प्लस, घटेगा 11 में से गया तो 10 और गुना डी, इसलिए लिखेंगे इसीलिए ए प्लस 10 डी बराबर। बताओ इतना लंबा काम करने की हम क्या जरूरत है, बना लेंगे इससे, समझाया ना कैसे करना है। जहां बोले 11वां पद लिखेंगे ए प्लस 10 डी, 6वां पद ए प्लस 5 डी, देखो ए प्लस तो 11वां पद 38 दिया हुआ है ना, ए प्लस 10 बराबर 38, क्या बनेगा समीकरण 1 बन गया। अब देखो आगे, देखो आगे देखो चलेंगे प्रश्नानुसार, देखो क्या दे रहे हैं समझो, कितना है 16वां पद कितना है 73, तो 16वां पद कितना है 73 है, 16वां पद कितना है 73 है। चलो तुम उठो क्या लिखेंगे बताओ, इसको क्या लिखेंगे, हाँ हाँ 15 डी बोलो, कितना ए प्लस, हाँ तो लिखेंगे क्या ए प्लस 16वां पद कितना ए प्लस 15 डी, अब बड़ा कितना 73, क्या बनेगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 है क्या है 2 है, अब एक दूसरा हल कर सकते हैं, ऐसे एक दूसरा हल करके और यदि का मान निकालिए, लिखेंगे यहाँ से ऐसे, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस 10 डी बराबर कितना 38, समीकरण 1 था। मैंने यहाँ समझिए कि ढेर के बनाने हल करने नहीं आता है, फिर ए प्लस 15 डी बराबर कितना है 73 है, ये क्या है 2 है। देखो तो किसी का मान मिल रहा है, मिल रहा है ए का, बोले ए का चिन्ह सेम है कि डिफरेंट है, सेम है तो क्या वो घटेगा ना, फिर रहेगा तो जोड़ेगा, लिखेंगे समीकरण 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 1 2 से ना, जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, क्या करेंगे बदलेंगे, बोलता प्लस है तो अब प्लस है तो अब प्लस है तो है प्लस, सही वाला कट गया, कट गया, तो माइनस देखो ऊपरे वाला चिन्ह और जो बदले हैं वो देखना, बदले कितना है -15 और ऊपर कितना है 10, तो -15 में से 10 गया, या -5 डी बचेगा, बचेगा। अब -73 में से घटाओ 29 कितना बचेगा बताओ, नहीं कितना बचेगा 35, माइनस कितना बचेगा 35। अब देखो तो हमारे माइनस से काट सकते हैं, माइनस को कट गया, तो इधर से मिटा लेते हैं, ठीक है इधर मिटा लेते हैं, हल्ला मत कीजिए, काम सब हो जाएगा, हल्ला नहीं कीजिए खाली आप। तो देखो समझो, अब वो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए 5 डी बराबर कितना बच गया 35, इसलिए डी बराबर कितना, डी बराबर 35। अच्छा है गुना में ना है, इसे कहा जाएगा भागा में, तो 5 7 35, कितना डी का मान आ गया 7। अब देखो डी का मान ना या तो 1 में रख लो या तो 2 में रखो, कोई एक में मान रख लेंगे, लेकिन समीकरण 1 में या तो 2 में मान रखें कोई दिक्कत नहीं होगा, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, चलिए ध्यान लगे, खाली शांति बना के बताइए, समीकरण देखो एक यही ना है, तो ए प्लस 10 डी तो कितना है 38 है, तो देखो हमको डी का मान रखना है, तो ये 10 के 10 हो जाएगा। अच्छा 10 गुना कितना डी का मान आया बताइए तो 7 लिखेंगे, अब बराबर कितना होगा 38, चलिए तो ये हो जाएगा। अच्छा 10 7 70 हो गया, तो बड़ा कितना हो गया 38। तो देखो हाई दोनों का अचर राशि है क्या चर राशि, लेकिन इसीलिए ए बराबर 38। अच्छा है प्लस ना है, इधर आकर क्या जाएगा माइनस हो गया, लेकिन इसलिए ए बराबर कितना हो गया, घटाइए तो -32 लिख लीजिए। अच्छा
तो हम ए और डी का तो मान निकाल दिए, ए और डी का मान निकाल दिए। अब निकालना क्या है, निकालना कौन सा तरीका निकालना है, कितना क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है। तो चलेंगे यहाँ इधर आ जाइए, चलेंगे जो निकालना क्या है हमको 31वां पद, क्या पद 31वां पद ज्ञात करना। बताओ मैया आशा, अब कितना लिखेंगे बताइए आप, ए प्लस 30 ए प्लस 31वां बोलेगा तो ए प्लस 30 लिखिएगा, लिखेंगे इसलिए ए प्लस 30। चलिए कितना देखो एक तो निकाल दिए, कितना है -32, माइनस 32 लिख दिए। अच्छा प्लस हो गया, यहाँ पर 30 लिखेंगे, 30 यहाँ पर लिख दिए, गुना कितना डी का बनाया है यहाँ पर जो 7, यहाँ पर 7 हो गया। चलिए यहाँ पर लिखेंगे -32, अच्छा प्लस 21 210, 30 में 7 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 210। आप 210 में से ना 32 को घटाइए, कितना बचेगा, कितना 178, कितना आएगा 178, आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो बोलो 31वां पद कितना आ गया 100, लिख दीजिए 31वां पद बराबर 100, 31वां पद बराबर कितना 178 आपका आंसर। बहुत भी क्वेश्चन है, एक बार लिखे चुपचाप हल्ला देखते हैं यहाँ तक ले, चलिए लिखिए आगे बढ़े ना, देखते हैं आगे है कि का क्वेश्चन। चलिए है, चलिए आगे देखिए एकदम देखिए समझिए, बहुत इजी है, जितना इजी है ये सब है ना तो सबको पढ़ने में देखो बढ़िया होगा। देखिए समझिए, ये पहले देखो, पहले क्वेश्चन पहले समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक एफपी में कितना पद है 50, यहाँ दे ले कोई एफपी उसमें 50 गो पद है, जिसका तीसरा पद कितना दिया, ये कैसे हो गया बच्चे, हल्ला नहीं कीजिए, यहाँ समझ एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना दिया हुआ है 12, और अंतिम पद कितना है 100, इसमें देले है कि अंतिम पद 106 है। पदों की संख्या को n से सूचित, कितना पद है 50, तो n का मान कितना दिया हुआ है 50। चलिए तो इसका 29वां पद क्या होगा, 29वां पद क्या होगा, चलिए पहले जो दिया ऊपर लिए लिखिए। तो देखो एक एपी में कितना पद है 50 पद है, क्या पद है 50 पद, ये ना दिया हुआ है, यानी कि हमको n का मान 50 दिया हुआ है, लिख दिए। तो यहाँ पे एक एपी में 50 पद है, n का मान 50। चलिए अच्छा अंतिम पद कितना है 100, तो अंतिम पद है कि n ना, क्या n कितना 100, आज कोई दिक्कत है, और दिया हुआ प्रश्न अनुसार सुनो, आगे तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीसरा पद, क्या पद, तीसरा पद, तीसरा पद लिख दीजिए कि तीसरा पद, तीसरा पद कितना दिया हुआ है 12, तो तीसरा पद है क्या लिखिएगा, तीसरा पद है ए प्लस 2d, ए प्लस कितना, तीसरा पद है बोला तो ए प्लस कितना 2d, देखिए ए प्लस 2d, ए प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ है 12, कोई दिक्कत नहीं। तो समझिएगा यहाँ पर ए का मान दिले है, नहीं दिया हुआ, तो यहाँ से कुछ मान निकाल सकते हैं, नहीं दिया। अच्छा तीसरा पद कितना, अच्छा देख हम कीजिए, जीरो का मान नहीं ना दिया हुआ है, समझे। पहले यहाँ पर पहले निकालो, यहाँ से एन बराबर ए प्लस एन, देखो इसको मान लो, क्या समीकरण का मान लेंगे यहाँ पर एक मान लेंगे। अच्छा अब लगाओ फॉर्मूला, यहाँ देखो सुनो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस क्या होता है डी होता है। चलिए जो ना दे उसका मान बैठाइए, जो दिया हुआ देखिए, एन मान कितना 106 लिख सकते हैं। अच्छा एक ए जस के 10,
n का मान दिया हुआ है 50, तब 50 माइनस 1 और डी जस है 10, 106 हो गया। ए घटेगा 50 में से गया तो 49 ना होगा, और 49 गुना डी 106 बराबर ए प्लस कितना हो गया 49 डी। तो ऐसे लिखेंगे क्या, इसीलिए ए प्लस 49 डी बराबर कितना 106, क्या बनेगा समीकरण 2 बन गया। हो क्या था समीकरण 1 है, क्या बन गया समीकरण 2। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से हल करके ए और डी का मान निकाल सकते हैं। चलिए लेकिन समीकरण पर एक काम कीजिए, ऐसा हल कीजिए। एक लिखो तो ए प्लस 2d बराबर 12, ये एक है, और देखो 2 है, ए प्लस 49d 106 क्या है 2। मान तो मिल रहा है एक का मान मिल रहा है ना, तो बोले एक चिन्ह सेम है कि डिफरेंट है, देखिए भैया एक चिन्ह सेम है कि डिफरेंट है, सेम। तो बोले घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, तो घटे चिन्ह को बदलना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से 1 माइनस 2 से छोटी क्वेश्चन डाला हुआ। चलिए तो चिन्ह बदलिए, बोले प्लस है तो अब प्लस है तो है प्लस ये वाला तो कट गया, तो बोलिए माइनस 49 में से, और देखो ये प्लस वाला चिन्ह और जो बदला हमको ये चिन्ह कोई मतलब नहीं है, ऊपरे वाला चिन्ह और जो बदले वो देखना है। प्लस कितना है 2, माइनस कितना है 49, तो माइनस 49 में से प्लस 2 गया कितना बचेगा माइनस 47 के। अब देखिए यहाँ पर माइनस 106 में से 12 घटाओ कितना बचेगा माइनस 94, कितना माइनस 94 काट सकते हैं, तो 47 डी बराबर कितना बच गया 94, इसीलिए डी बराबर 94। अब बढ़े कितना 47, कटेगा के बार में कटेगा 2 बार। में मान रखेंगे डी का तो कितना ए का मान निकल जाएगा। देखिए समीकरण 1 में देखो, अगर आपको यहाँ पर ए का मान निकले तो डी का मान निकले, कोई का मान जरूर काट के निकलेगा, तो जो मान निकलेगा समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि समीकरण 1 में किसका मान डी का ना, तो डी का मान रखने पर, चलिए रखने पर समझे कितना होता है, ये तो ए प्लस 2d कितना दिया है, कितना 12 दिया हुआ, तो देखो एक ए जस के 10 और 2 कितना डी का बनाया है 2, तो 2 लिखेंगे बराबर 12, इसलिए ए लिख लीजिए। अच्छा 2 दूनी 4 अब बराबर 12, इसलिए ए बराबर 12 से प्लस ना है, इधर आके कर देगा माइनस, कितना ए का मान निकल गया 8 निकल गया। अच्छा निकालना क्या हुआ इसका 29वां पद, क्या निकालना है इसका, चलिए जो निकालना लिखिए, जो क्या निकालना है 29वां पद निकालना है, 29वां पद। चलो 29वां पद क्या लिखेंगे रुपेश बोलो, क्या लिखेंगे ए प्लस, हाँ सही है, क्या लिखेंगे ए प्लस, वो हमको 29वां पद निकालना है, क्या लिखेंगे ए प्लस 28 दे, ए प्लस 28 दे, कितना ए का मान निकले देखिए, ए का मान 8, अब 8 लिख दिए प्लस 28 लिखेंगे गुना, बोले डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, डी का मान 2, तो 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 8 हो गया, 28 दूनी के 56, 56 8 कितना होगा 64 होगा, कितना होगा 64। तो हमको 29वां पद, कितना आ गया जी, 29वां पद कितना आ गया 64। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 64, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं तो लिखिए, तो चलिए काफी ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ये सब काफी VVI है, आराम से लिखिए।
हो गया है, आराम से लिखिए। देखिए पहले समझिए, याद ध्यान दीजिए, देखिए आप समझिए। 9वां, बस 2 मिनट देखिए। यदि किसी एफपी के तीसरे और 9वें पद, कोई एफपी है, एफपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 कितना है -8, यानी कि शुरू वाला पद होगा और लास्ट वाला मानना होगा। एंड तीसरा पद कितना होगा 4, 9वां पद कितना होगा -8। तो इसका कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। देखिए पहले आइए समझिए हल। कह रहा है किसी एपी का तीसरा और 9वां पद 4 और माइनस कितना है 8 है। एंड तीसरा पद जो है ना 4 है, 9वां पद कितना -8 है ना। चलिए तीसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद कितना देगा, शुरू वाला होगा। तीसरा पद 4 हो गया। अच्छा तीसरा पद है ना, तो क्या लिखेंगे, तीसरा पद a प्लस 2d ना, तीसरा पद a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2d का मान 4 हुआ। तो क्या बन गया समीकरण, क्या बन जाएगा जो 1 बन गया। चलिए तो चलेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। अब देखो तो 9वां पद, 9वें पद, तो 9वें पद, 9वां पद कितना है जी, कितना 9वां पद है -8। अच्छा 9वां पद है ना, क्या लिखेंगे a प्लस 8d, a प्लस 8d, यानी कि a प्लस 8d और कितना -8। क्या बन गया समीकरण, क्या बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 से हल कीजिए और a और d का मान निकालिए। देखिए तो a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण 1 और a प्लस 8d कितना -8, क्या बन गया समीकरण 2। तो किसी का मान मिल रहा है, a का मान मिल रहा है, बोले एक चिन्ह सेम है कि डिफरेंट है, सेम है तो घटेगा ना। यह समीकरण 1 माइनस 2 से कितना, 1 - 2 से चलेंगे तो घटाइए, तो क्या कहते चिन्ह को बदलते हैं ना, वो प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस कर देगा प्लस, ये तो कट गया। तो -8 में से प्लस गया 2 का -6d बचेगा, प्लस कितना है 4, प्लस कितना है 8, कितना 8 से कितना 8 4 हो जाएगा 12। अब देखो d बराबर क्या, d बराबर 12। अच्छा है गुना बना है, इसे कहा जाएगा भागा में, कितना माइनस है बचून 6 होगा, 6 दूनी कितना क्या -d का मान कितना है, d का मान माइनस। लेकिन समीकरण 1 में या तो 2 में कोई एक मान रखिएगा, या तो 1 में या तो 2 में, लेकिन समीकरण 1 में d का ना मान रखने पर, चलिए 2 में रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये कितना है a प्लस 2d तो कितना होगा 4। देखिए एक मान रखिएगा वही आंसर आएगा, 2 में रखेंगे तो वही आंसर आएगा। चलिए तो ये देखो a जस के 10 प्लस 2 कितना d का मान आया है -2 लिखेंगे तो बड़ा कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा बोलो प्लस माइनस क्या होगा, 2 दूनी 4, अब बड़ा कितना 4। देखो दोनों अच्छा राशि है क्या, अच्छा राशि हुआ, लेकिन a बराबर 4, अच्छा माइनस ना है इधर आके प्लस, तो a बराबर 4 4 8। तो इसका कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा, यानी कि कौन सा पद है, यानी कि n गुण कितना हो गया 0। अब उठाइए n बराबर सूत्र क्या होता है, n बराबर तो a प्लस n माइनस 1 कितना होता है d, इसका मान कितना दिया हुआ है 0 लिख लेंगे। अब आया a तो कितना a का मान है 8 लिखेंगे प्लस जस के 10 कितना d का बनाया है मैंने 2 लिख लीजिए। चलिए यहाँ आइए, अच्छा देखो तो बराबर है, अच्छा ये प्लस ना है तो इधर जाके माइनस में 8 हो जाएगा, अब बराबर तो
क्योंकि प्लस था इधर जाके कोष के बाहर गुना में है, तो जब तो कोष में आओगे तो अंदर से क्या करते हैं गुना, तो बोले माइनस आप प्लस क्या जाएगा माइनस, और 2 में एन से 2n हो जाएगा। अच्छा माइनस माइनस में मिलता जाएगा प्लस, अच्छा वो दिक्कत देखो, तो दोनों देखो, अच्छा यहाँ माइनस 8 लिख लो, अच्छा प्लस ना है इधर आ क्या जाएगा माइनस, यही वाले 10 के 10 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान लगाइए थोड़ा सा, देखिए ना 8 है तो कितना 8 है तो 10 हो जाएगा, अगर माइनस है कितना 2n हो जाएगा, माइनस में काट दो, फिर से n बराबर अच्छा 10 है, गुना में ना है, अच्छा क्या हो जाएगा भागा में, तो 2 5 10, कितना n का बना गया 5, तो ये 5 आंसर है कि नहीं भाई, देखिए है, तो बोले कोई दिक्कत है तो लिख लीजिए, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद। ऐसे डेली शांति बना के रिक्वेस्ट है बना के रहिए।